अभी परसों की तिथि में जो लोग YouTube वगैरह चलाते होंगे आपने देखा होगा, पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन का 1 मिनट का क्लिप आया है शांति कुंज YouTube चैनल पर परसों की तिथि में। और गुरुदेव ने क्या कहा है उसमें, उस क्लिप में पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जगने का समय है, ये सोने का समय नहीं है, ये जागरण की वेला है। उठो, जगो और भगवान के काम में लग जाओ। जो लोग इस समय सोए रह गए, जो जग ना सके, वो अपने दुर्भाग्य को न्योता देंगे, ऐसा गुरुदेव उसमें कह रहे हैं। ये जगने का समय है, पर स्थिति ऐसी है हम सबकी कि हम सब मोह से बंधे हुए हैं, कामनाओं से बंधे हुए हैं, अपने विकारों से बंधे हुए हैं, और फिर लग रहा है कि जगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब सो रहे हैं। सब जगा हुआ व्यक्ति कुछ अलग होता है। जगे हुए व्यक्ति में कामना नहीं होती, जगे हुए व्यक्ति में वासना नहीं होती, जगे हुए व्यक्ति में उपासना होती है, जगे हुए व्यक्ति में साधना होती है, जगे हुए व्यक्ति में आराधना होती है, जगे हुए व्यक्ति में संकल्प होता है। जगा हुआ व्यक्ति ही आगे कदम बढ़ा सकता है। हमारे कदम कितने आगे बढ़े? अगर हमने सन 70 में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी और सन 70 में ये संकल्प किया था कि हम प्रतिदिन 3 माला गायत्री मंत्र जपेंगे, और आज भी हम 3 माला जप कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लग रहा है कि जगे हैं, पर वास्तव में हम जगे हुए नहीं हैं, हम सब सोए हुए हैं। आप देखो जरा सा, हम कभी क्रोध में, कभी शोक में, कभी भय में, कभी चिंता में, कभी कष्ट में इसका अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए भाई, होता है ना इन चीजों का अनुभव? कभी चिंता तो होती होगी ना। किसको किसको चिंता होती है? अरे किसी न किसी बात की तो चिंता रहेगी ही, किसी न किसी बात का तो शोक रहेगा ही, किसी न किसी बात का तो दुख रहेगा ही, कोई न कोई भय तो हमें रहेगा ही। किसी चीज का भय ना रहे तब भी इस शरीर के ही छूटने का भय रहेगा। इससे तो सब भयभीत हैं, मृत्यु से भला कौन बच पाया है? तो अगर हमें भय का अनुभव होता है, अगर हमें चिंता का अनुभव होता है, अगर हमें क्रोध का अनुभव होता है, अगर हमें दुख का अनुभव होता है, यही इस बात का प्रमाण है कि हम लोग जगे नहीं हैं। यही इस बात का प्रमाण है। आपको हम एक घटना सुनाएं, आपने स्वयं अनुभव किया होगा, सबके जीवन का अनुभव है ये। कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो स्वप्न में एक शेर देखता है। शेर हकीकत में तो दिखेगा नहीं, सपने में एक शेर देखता है, और लगभग सबका अनुभव एक समान होगा। शेर के स्थान पर आप बदल दीजिए, जैसे वो शेर सपने में देखता है और ये अनुभव करता है। सपने में आदमी सोया है, लेकिन सपने में देख रहा है कि कोई शेर उसकी तरफ आ रहा है। और अक्सर सपने में ऐसा होता है कि वो आदमी शेर से भयभीत होकर के भाग रहा है, और सपने में आपने अनुभव किया होगा कि भाग तो बहुत तेजी से रहा है पर बढ़ नहीं पा रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? भाई हमने तो देखा है, और हमारा ये अनुमान है कि आप सब ने कभी ना कभी, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, इस तरह का स्वप्न देखा जरूर होगा कि कोई विपत्ति आ रही है और हम भागना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। यह सपना लगभग सबके पास आता है। क्यों आता है ये विषय अलग है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे, पर यह स्वप्न सबके पास आया होगा। और आप सब स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब उसी विपत्ति को यहां शेर के रूप में लिया जाए। अब शेर आ रहा है, वो भाग रहा है पर भाग नहीं पा रहा है, उससे भयभीत है। ये सपना, शेर नकली, परिस्थिति नकली, लेकिन उस परिस्थिति का प्रभाव क्या पड़ रहा है?
वो प्रभाव नकली नहीं है, वो प्रभाव असली है। सोया हुआ व्यक्ति भयभीत है तो सच में भय के लक्षण उसके शरीर में दिखेंगे। अब उस सोए हुए व्यक्ति को जो शेर से भयभीत स्वप्न देख रहा हो, उस व्यक्ति को आप देखिए तो नींद में उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, नींद में वो घबरा रहा है, नींद में वो बड़बड़ा रहा है। होता है ना, बच्चे जब ऐसे सपन देखें और परेशान होने लगे तो फिर माँ क्या करती है? माँ झकझोर करके जगा देती है। कोई युवा हो तो उसके बगल में सोई हुई उसकी पत्नी देखेगी कि ये काहे पगला रहे हैं, अच्छा कोई सपना देख रहे हैं, उठा करके जगा देगी। अब आदमी जगेगा, अरे बाप रे अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, वरना आज तो शेर खा ही जाता। आप सोचो जरा, ये जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी भय हैं, जितने भी क्रोध हैं, जितने भी मनोविकार हैं, ये आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम जगे नहीं हैं, सोए। सोया हुआ व्यक्ति ही सपना देखता है। वहां सपने में शेर है तो यहां सपने में, यहां हकीकत में लग रहा है कि हकीकत है, पर वो आपको लग रहा था कि वो व्यक्ति सपना देख रहा है, पर जो सपना देख रहा था उसके लिए वही हकीकत थी। उसके लिए वो शेर स्वप्न नहीं था, उसके लिए वो शेर वास्तव में था। अब इसको अपने सामान्य जीवन में लागू करके देखिए तो आपको ये लगेगा कि वो शेर सामान्य जीवन में कभी कर्ज के रूप में आपको सता रहा है, कभी लोभ के रूप में सता रहा है, कभी परिवार के रूप में भय दे रहा है, कभी क्रोध दे रहा है। व्यक्ति इन सब विकारों को अपने जीवन में अनुभव करता है। और अब आप सोचो जरा सा, अब आप अपनी परेशानी लेकर के जाइए किसी पंडित जी के पास, किसी गुरु के पास, किसी देवता के पास, किसी तांत्रिक के पास कि महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है, महाराज हमको बहुत चिंता है। तो अब महाराज क्या करेंगे? महाराज आपको उपाय बताएंगे। कौन सा उपाय? कि आप ऐसा कर लीजिए तो वो चिंता हट जाएगी। अरे चिंता हटेगी तब जब सपने में वो शेर दिखना बंद होगा। तो लोग चिंता का उपाय कर देते हैं, पर जो शेर दिख रहा है, जो लोभ मोह अहंकार है, उसका उपाय नहीं करते। परिवार के लोग भी हैं तो आपको सपने से जगा तो देंगे, लेकिन जब आप सोएंगे तो फिर शेर आएगा। सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु आपको जगाता है, और जगाता है तो जो सद्गुरु होगा वो सपने के शेर को थोड़ी मार के भगाएगा, क्योंकि उस शेर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। सद्गुरु ज्ञान के प्रकाश से जीव को जागृत कर देता है। इसीलिए कठोपनिषद का वाक्य, उत्तिष्ठत जाग्र प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इतना आसान नहीं है चलना। तस्मात् जागृहि, जागृहि, जगने के लिए उपनिषद आदेश करते हैं, और पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं उठो जागो, जगने की बात करते हैं। ये जागने का समय है, ये मोह निशा में सोने का समय नहीं है। जो मोह निशा में सोया है वो साथियों खोया है, खोता हुआ चला जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, माँ बाप के लिए तो आज भी छोटे हैं, लेकिन अब संसार की दृष्टि में बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पिताजी लोरी गा करके जगाते थे। माताजी तो स्नान वगैरह करने चली जाती थी, तो वो ये गीत सुना करके जगाते थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। भोर हो गई। भोर होने का तात्पर्य सूर्य के उगने का तात्पर्य, सूर्य के जगने का, सूर्य के उगने का, यानी सौभाग्य के उगने का। और सौभाग्य के उगने का मतलब मनुष्य जन्म के प्राप्त होने का। ये मनुष्य जन्म का प्राप्त कर लेना सूर्योदय के सौभाग्य जैसा है। अब इसको पा लेने के बाद भी अगर हम सोए रह गए तब। गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा,
आइए इन चौपाइयों को साथ साथ गाइए और इसके अर्थ को भी सुनिए, समझिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब एहि जग जामिनी, जागहि जोगी। एहि जग जामिनी, जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखिय स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब जानी है तब ही जीव जग जागा। जानी तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में सोया हुआ व्यक्ति अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देखता है। कभी स्वप्न में दुख, क्लेश, कलह, चिंता का अनुभव होता है। कभी सुख, सौभाग्य, स्नेह का अनुभव होता है। जैसे दुख स्वप्न है, उसी प्रकार सुख भी स्वप्न है। स्वप्न का तात्पर्य जिसका अंत हो जाए उसी को सपना कहते हैं।